थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर धरती पर से पेड़ पौधे खत्म हो जाएं, तो जीवन कैसा होगा। यकीनन अगर पेड़ विलुप्त हो जाएंगे तो इनके साथ धरती पर मौजूद ज्यादातर जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आज पेड़ों की बेतहाशा कटाई से पहले ही बहुत से जीवों के जीने के ठिकाने खत्म हो रहे हैं। ऐसे में बचे हुए जंगलों के अचानक खत्म हो जाने से बहुत से पौधे, फफूंद और जानवरों पर कयामत जैसा कहर बरपेगा। जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने का सिलसिला केवल पेड़ों तक ही सीमित नहीं होगा। इससे जंगलों में रहने वाले जीव भी मर जाएंगे, जो पेड़ों पर ही निर्भर हैं। खुले मैदान में खड़ा एक अकेला पेड़ भी कई जीवों को पनाह देता है, उन्हें जीने के संसाधन मुहैया कराता है। इसलिए एक पेड़ गंवाने का मतलब भी कई जीवों से धरती को महरूम करना है। वन जीवन दाता है। मानव समाज वनों को विस्मृत करने की भूल कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में भारतीय वन सेवा के दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि वनों ने पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित किया है। आज हम एंथ्रोपोचिन एज की बात करते हैं, जो कि मानव केंद्रित विकास का कालखंड है। इस कालखंड में विकास के साथ साथ विनाशकारी परिणाम सामने आया है। संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ऑनर नहीं हैं, बल्कि ट्रस्टी है। हमारी प्राथमिकताएं मानव केंद्रित होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी होनी चाहिए। वस्तुतः प्रकृति केंद्रित होकर ही हम सही अर्थों में मानव केंद्रित हो सकेंगे। क्लाइमेट चेंज की गंभीर चुनौती विश्व समुदाय के सामने है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की अनेक घटनाएं हो रही है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर जलवायु परिवर्तन पर सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व के कई हिस्सों में वन संसाधनों का बहुत तेजी से दोहन हुआ है। आज ये सर्वविदित है कि पृथ्वी की जैव विविधता एवं प्राकृतिक सुंदरता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे हमें अतिशीघ्र करना है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के जरिए मानव जीवन को संकट से बचाया जा सकता है। विश्व के कई भागों में वन संसाधनों की क्षति बहुत तेजी से हुई है। वनों का विनाश किया जाना एक तरह से मानवता का विनाश करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्षतिपूर्ति तेज गति से कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से मानव जीवन को संकट से बचाया जा सकता है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से तेजी से नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। जैसे कोई जंगलों पर मियावाकी मेथड को अपनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित उपकरण अफोरेस्टेशन के लिए उपयुक्त क्षेत्र और एरिया स्पेसिफिक वृक्ष प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न विकल्पों का आकलन करके भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, विकास रथ के दो पहिया होते हैं, परंपरा और आधुनिकता। आज मानव समाज पर्यावरण संबंधी कई समस्याओं का दंश झेल रहा है।
इसके प्रमुख कारणों में एक विशेष प्रकार की आधुनिकता, जिसके मूल में है प्रकृति का शोषण। इस प्रक्रिया में पारंपरिक ज्ञान को उपेक्षित किया जाता है। राष्ट्रपति ने सदियों से आदिवासी समाज द्वारा संचित ज्ञान के महत्व को समझने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इसके उपयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें पर्यावरण न्याय की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। जनजातीय समाज ने प्रकृति के शाश्वत नियमों को अपने जीवन का आधार बनाया है। जनजातीय जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है। इस समाज के लोग प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं। असंतुलित आधुनिकता के आवेग में कुछ लोगों ने जनजातीय समुदाय और उनके ज्ञान भंडार को रूढ़िवादी मान लिया है। जलवायु परिवर्तन में जनजातीय समाज की भूमिका नहीं है, लेकिन उन पर इसकी दुष्प्रभाव का बोझ कुछ अधिक ही है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सदियों से जनजातीय समाज द्वारा संचित ज्ञान के महत्व को समझा जाए और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाए। उनकी कलेक्टिव विजडम हमें इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, एथिकली डिजायरेबल और सोशली जस्टिसिएबल मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसलिए अनेक भ्रामक धारणाएं को अनलर्न करके जनजातीय समाज की संतुलित जीवन शैली के आदर्शों में रीलर्न करना होगा। हमें क्लाइमेट जस्टिस की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जनजातीय समाज की भी विकास यात्रा में बराबर की भागीदारी हो। ब्रिटिश काल के दौरान जंगली जानवरों के सामूहिक शिकार का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब वो संग्रहालयों का दौरा करती हैं, जहां जानवरों की खाल या कटे हुए सिर दीवारों पर सजे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये वस्तुएं मानव समाज के पतन की कहानी कह रही हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की वजह से लकड़ी और अन्य वन उत्पादन की मांग बढ़ी है। बढ़ती मांग के कारण वनों के उपयोग के नए नियम कानून और तरीके अपनाए गए हैं। ऐसे नियम कानूनों को लागू करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की पूर्ववर्ती सेवा इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का गठन किया गया है। उस सेवा के लोगों के मैंडेट जनजातीय समाज तथा वन संपदा की रक्षा करना नहीं था। उनका मैंडेट भारत के फॉरेस्ट रिसोर्सेस का अधिक से अधिक दोहन करके ब्रिटिश राज के उद्देश्यों को बढ़ावा देना था। जंगलों पर साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करना था। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी औपनिवेशिक मानसिकता और पूर्वशाही वन सेवा के दृष्टिकोण से पूरी तरह मुक्त होकर काम करेंगे। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनजातीय लोगों के बीच समय बिताएं और उनका स्नेह और विश्वास अर्जित करें। राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज की अच्छी प्रथाओं से सीखने की भी अपील की। हम अपने अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। जीव जंतु के लिए आवास और मनुष्यों के लिए आजीविका के स्रोत प्रदान करने के अलावा वन जल संरक्षण का भी काम करते हैं। वो मिट्टी के कटाव को कम करते हैं और पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। वन विभिन्न प्रकार के प्राणियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति में योगदान करते हैं। इनका प्रभाव उस क्षेत्र की वर्षा की मात्रा पर पड़ता है।
भारत में वनों की स्थिति की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें से वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, उसके बाद बहुत घने जंगल में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना और ओडिशा हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच हैं। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 किलोमीटर है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर हैं। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। देश में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वन या जंगल भूमि का वो क्षेत्र कहलाता है जो पूरी तरह से पेड़ों और अन्य वनस्पतियों से ढका होता है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार जंगल को भूमि के उस रूप में परिभाषित किया गया है जो आधा हेक्टेयर से अधिक में फैली हुई हो और जिसमें 5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले और 10% से अधिक फैलाव वाले पेड़ हों। वन पारिस्थितिक तंत्र और विश्व की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वैश्विक भूमि क्षेत्र का 31% भाग वनों से घिरा हुआ है। दुनिया का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर या प्रति व्यक्ति लगभग 5000 मीटर है, लेकिन दुनिया भर में वन समान रूप से वितरित नहीं है। विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन में पाए जाते हैं और 2/3 वन 10 देशों में पाए जाते हैं। वन जैविक विविधता का मतलब वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी जीवन रूपों और उनकी ओर से निभाई जाने वाली पारिस्थितिक भूमिकाओं से है। इसमें न केवल पेड़ शामिल हैं, बल्कि वन क्षेत्रों में रहने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता और उनसे जुड़ी आनुवांशिक विविधता भी शामिल है। वनों की कटाई और वनों का क्षरण
चिंताजनक दर से जारी है, जो जैव विविधता के नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से यह अनुमान लगाया गया कि अन्य भूमि उपयोगों में रूपांतरण के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए। हालांकि पिछले 3 दशकों में वनों की कटाई की दर में कमी आई है। 2015 और 2020 के बीच वनों की कटाई की दर प्रति वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था, जो 1990 के दशक में 16 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष से कम है। 1990 के बाद से दुनिया भर में प्राथमिक वन क्षेत्र 80 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कम हो गया। कृषि विस्तार वनों की कटाई और वन क्षरण और वन्य जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारक बना हुआ है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि का योगदान 40% था और अन्य 33% के लिए स्थानीय निर्वाह कृषि थी। ग्लोबल टी सर्च डेटाबेस के मुताबिक दुनिया में 60,000 से अधिक वृक्ष प्रजातियों का अस्तित्व है। सभी वृक्ष प्रजातियों में से लगभग आधी केवल 10 परिवार के सदस्य हैं। दिसंबर 2019 तक कुल 20,334 पेड़ प्रजातियों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया था। 1,400 से अधिक वृक्ष प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना गया और संरक्षण कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता बताई गई। वन 86 मिलियन से अधिक हरित नौकरियां प्रदान करते हैं और कई लोगों की आजीविका का समर्थन करते हैं। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों में से 90% से अधिक लोग अपनी आजीविका के कम से कम हिस्से के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। विश्व स्तर पर विश्व का 18% वन क्षेत्र या 700 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कानूनी रूप से स्थापित संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र और खेल भंडार के अंतर्गत आता है। संरक्षित क्षेत्रों में वनों का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण अमेरिका में 31% और सबसे कम यूरोप में 5% पाया जाता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान नकारात्मक रुझान सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति को कमजोर कर देते हैं। जिस तरह से हम अपने जंगलों और उनकी जैव विविधता का प्रबंधन करते हैं, अपने भोजन का उत्पादन और उपभोग करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, उसमें परिवर्तनकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। ये जरूरी है कि हम पर्यावरणीय क्षरण और अस्थिर संसाधन उपयोग को आर्थिक विकास और संबंधित उत्पादन और उपभोग पैटर्न से अलग करें। एकीकृत परिदृश्य दृष्टिकोण के भीतर वनों का संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन दुनिया की जैव विविधता के संरक्षण और दुनिया के लोगों की खाद्य सुरक्षा और भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। परस्पर संबंधित मुद्दों के लिए एकीकृत नीतियां भूमि अधिकार सुरक्षा, स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों के अधिकार और ज्ञान का सम्मान और जैव विविधता परिणामों की निगरानी के लिए क्षमता में वृद्धि की जरूरत है। इसके लिए नवीन वित्तपोषण तौर तरीकों की भी आवश्यकता है। कृषि विस्तार वनों की कटाई और वन जैव विविधता के संबंधित नुकसान का मुख्य कारण है। इस तरह से नुकसान को रोकने के लिए अपनी खाद्य प्रणालियों को बदलने की जरूरत है। कृषि वानिकी और कृषि पारिस्थितिकीय उत्पादन प्रथाओं को अपनाना, कृषि भूमि की उत्पादकता को बहाल करना, स्वस्थ आहार को अपनाना और भोजन की हानि और बर्बादी को कम करना ऐसे सभी कार्य हैं जिन्हें तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। वन बहाली जब उचित रूप से लागू की जाती है तो आवास और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने, रोजगार और आय पैदा करने में मदद मिलती है और ये जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रभावी प्रकृति आधारित समाधान है।